दोस्तों, पुलिस एक मुजरिम को पकड़ के लाती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उसकी पिटाई लगाती है। जो मुजरिम होता है वो एक ट्रक ड्राइवर होता है। वो ट्रक ड्राइवर कुछ ट्रक में ऐसी बिना कागजात के सौदा पकड़ी गई, सबूत नहीं था, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। थाने लाकर उसकी मार लगाती है। दोस्तों, जब मार लगाने के बाद और उसे लॉकअप में बंद कर देती है, जब कोठरी में बंद कर देती है, शाम के टाइम जो वहां की महिला दरोगा जो होती है वो आती है, उसके पास जाती है। वो लड़का हट्टा कट्टा था, ट्रक ड्राइवर एक नौजवान था। उसे देखकर उससे कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे उस लॉकअप से निकालती है और उसे साथ ले जाती है। ले जाने के बाद दोस्तों एक होटल में पहुंचती है और सारी रात उसके साथ रुकती हैं। अंत में उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आखिरकार महिला दरोगा मुजरिम की कौन लगती थी और वो मुजरिम कौन था, आखिरकार होटल में क्या किया इन लोगों ने, तो ये घटना सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये होशंगाबाद एमपी की कहानी है। अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें और कहानी अंत तक सुने। सिर्फ हमारे साथ 10 मिनट तक बने रहिए ताकि आपको कहानी समझ में आ सके। आखिरकार रक्षक ही भक्षक होते हैं, पब्लिक क्या कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही विचित्र है। एमपी का जो होशंगाबाद है, वहां के एक प्रकाश नाम था, जिनका प्रकाश राठौर, एक बहुत अच्छे आदमी थे। दोस्तों, बहुत जमींदार आदमी थे। इनका खेती पाती थी और ये प्लॉटिंग का काम करते थे। इनकी यहाँ 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था प्रीति राठौर और छोटी का नाम था आशु। दोनों लड़कियों से बड़ा हित करते थे, लेकिन बड़ी लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, तो इसका विचार था कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, पुलिस में काम करेंगे। दोस्तों, बड़ी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार थी और पिता ने भी मना नहीं किया, क्योंकि पिता जो थे प्रकाश, वो डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो पैसा तो है ही है। बेटियों को पढ़ाने में सक्षम थे, बेटियों को पढ़ाया लिखाया। 1-2 साल की मेहनत जब प्रीति ने की और प्रीति ने करने के बाद और उसका दरोगा में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, पढ़ने में होशियार थी और वो लड़की दरोगा बन जाती है। जब दरोगा बन जाती है और बनने के बाद दोस्तों ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग पास कर लेती है। सब कुछ आने के बाद दोस्तों इसकी जो ड्यूटी होती है वो दोस्तों छिंदवाड़ा में पड़ती है। छिंदवाड़ा में रहती है और रहने के बाद जब 1-2 साल नौकरी कर लेती है तो इसके पिता जो प्रकाश होते हैं वो कहते हैं बेटी शादी लायक है। अपनी पत्नी से सलाह करते हैं कोई लड़का ऐसा हो जिससे इसका विवाह कर दिया जाए। तो उन्होंने एक लड़का देखा जिसका नाम था केशव। जो लड़का बहुत सुंदर था और बंगलौर में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था, अच्छा खासा पैसा पैदा करता था। दोस्तों, उसके पिता जाते हैं, 2-4 लोगों को ले जाते हैं और लड़की बेटी सियानी हो तो हर किसी की ये बात होती है कि उसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, जाते हैं, लड़का का घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, कमाई देखते हैं, लड़का क्या करता है, तो रिश्ता वहां तय कर देते हैं और लड़की को देखने के लिए बुलाया जाता है। तो बेटी से कहा जाता है आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम लड़का से बात कर लो, लड़का तुम पसंद कर लो और लड़का तुम्हें पसंद कर ले, तब प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। दोस्तों, जब उधर से भी गोद भरने के लिए आते हैं, इधर से भी सब लोग तैयार होते हैं और जैसे ही वो लड़का सुंदर था, देखने में अच्छा था, जब प्रीति उससे बात करती है तो प्रीति को वो लड़का पसंद नहीं होता। प्रीति कहती है अपने पिता से इसमें तो एक महिलाओं जैसी चाल चलन है, महिलाओं जैसी बोल चाल है, रहन सहन महिलाओं जैसे लेडी जैसा इसका काम है, इसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं बेटी आखिरकार लड़का है, तुम क्या कह रही हो, शादी कर लो, क्या हो सकता है, अरे महिलाओं जैसे चाल चलन है तो क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेशर होता है तो प्रीति उससे शादी कर लेती है। हंसी खुशी से बारात आती है, धूमधाम से सब कुछ होता है। होने के बाद प्रीति जो होती है ससुराल चली जाती है।
ससुराल जाती है, 3 महीना तक रहती है। 3 महीना के बाद जब वापस आती है, उस घर का सब नजरिया के सब, जो लड़का था उसका सब नजरिया देख लेती है और आकर अपनी माँ से मना कर देती है, माँ अब मैं उस घर में हरगिज नहीं जा सकती। माँ कहती, बेटी आखिरकार बात क्या है, क्यों नहीं जाओगी, कारण क्या है? तो वो सारी बात कहती है कि वो नपुंसक है, मेरे काबिल नहीं है। दोस्तों, माता पिता बराबर दबाव देते हैं कि इज्जत घर की बोले इज्जत भाड़ में जाए, जब मेरे लायक ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी। इसके चलते जो प्रीति राठौड़ होती है वो अपने पति से तलाक ले लेती है और डिवोर्स के कागज होते हैं, दोनों के साइन होते हैं, क्योंकि सहमति से काम होता है, जिसका जो लिया दिया सब बराबर हो जाता है। और वो प्रीति राठौर होती है सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसका जिस्म की भूखी थी, क्योंकि उसे सुख थोड़ा बहुत मिल चुका था लेकिन भरपूर नहीं मिला था। दोस्तों, फिर अपना काम संभालने लगती है। कुछ समय के बाद वो अपनी बदली करवा के और होशंगाबाद ही आ जाती है। दोस्तों, होशंगाबाद आकर के वो रहने लगती है और यहाँ तक होता है कि बिल्कुल ही काम नहीं करती। अब उसे देर रात पति की याद, लड़के की याद सताने लगती है। दोस्तों, जब होशंगाबाद रहने लगती है, एक दिन होता ऐसा है कि पुलिस कर्मी जो होते हैं एक ट्रक को पकड़ लेते हैं, ट्रक ड्राइवर को ले आते हैं। ट्रक ड्राइवर को ला करके और उसकी पिटाई लगाते हैं, क्योंकि उस पर कागज नहीं थे, उसमें कुछ ऐसी सामग्री पाई जाती है जो सबूत नहीं था। पिटाई करने के बाद और उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं, कोठरी में बंद कर देते हैं। इधर शाम जब होते होते जब वही प्रीति राठौर अपने आती हैं और देखती हैं कौन आया कौन गया, जब उस लॉकअप की तरफ देखती हैं तो एक नौजवान हट्टा कट्टा खूब सुंदर लड़का उसके अंदर बंद होता है। लड़का जब बंद होता है तो उसके पास जाती हैं, उससे बात करती हैं। बात करने के बाद पता नहीं क्या बात करती हैं और थोड़ी देर के बाद उसे उस लॉकअप से, कोठरी से निकाल लेती है। जब उसे निकाल लेती है, निकालने के बाद अपने साथ लेकर चली जाती है और एक होटल में इनका रूम बुक रहता था, उस होटल में पहुंचती है। होटल में जाकर के उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना से कहती है, मुन्ना ट्रक ड्राइवर, कि तुम पी खा लेते हो? बोले हाँ, हो जाता है। तो शराब की व्यवस्था होती है। यहाँ तक होता है दोस्तों कि मुन्ना भी दारू पीता है और मुन्ना के साथ साथ वो महिला दरोगा वो भी दारू पीती है। दोस्तों, होने की बाद थोड़ी देर बाद 2-3 पैक चलते हैं तो एक दूसरे को मतलब इश्क छलकने लगता है। जो प्रीति होती है आगे बढ़ करके मुन्ना को अपनी बाहों की तरफ समेटती है और मुन्ना भी पूरी तरीका से तैयार होता है। दोनों ही कपड़े उतार देते हैं। एक और पैक चलता है। पैक चलने के बाद दोस्तों यहाँ तक होता है कि एक दूसरे में खो जाते हैं। यहाँ तक होता है कि प्रीति राठौर की जिस्म की प्यास मुन्ना बुझाने में सक्षम रहता है। इतना सुख उसे कभी नहीं मिला था। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद फिर दोबारा वही काम करते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, उसे छोड़ दिया जाता है, मुन्ना चला जाता है। इसके बाद में कुछ समय के बाद फिर एक मुलजिम को पकड़ के लाती है पुलिस, जिसका नाम था दीना। वो एक मारपीट के काम में, मारपीट घर में हो जाती है, परिवार में होती है, उसे पकड़ लाती है। वो भी बहुत सुंदर नौजवान लड़का था, हट्टा कट्टा था। उसे भी मारपीट करके लॉकअप में उसे फिर बंद कर दिया जाता है। वही प्रीति राठौर आती हैं और उन्हें देखती हैं। देखने के बाद उसका काम जागृत हो जाता है। काम जब जागृत होता है तो उससे संभाला नहीं जाता दोस्तों, तो उसे फिर निकालती हैं, उससे कुछ बात करती हैं और उसे होटल ले जाती हैं। होटल ले जाने के बाद जो काम मुन्ना के साथ किया, शराब पीती है, खाना खाती है, खाना खाने के बाद और उस लड़का के साथ वही काम करती है जो उनकी इच्छा थी। यहाँ तक होता है कि वो दीना होता है उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि वो भी एक कुंवारा था, शादी हुई नहीं थी। उसे भी पहली बार जिस जिस्म का सुख मिला था उसने पूरी तरीका से, और उस महिला दरोगा ने उसका पूरी तौर से शोषण किया, भरपूर आनंद लिया और उसे इतना सुख हुआ कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं और वो आनंद को प्राप्त करती है। अपना कर धर के उसे भी छोड़ देती हैं और दोस्तों निकल जाती है। कई एक मुजरिमों के साथ जब ऐसा होने लगता है
तो ये कहानी, ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाती है। तो बड़े बड़े अधिकारी इस पर गौर करने के लिए और लोगों से कहा अगर ऐसा होता है तो हमें अवश्य बताना, तो इनकी जांच की जाएगी आखिरकार क्यों होता है। दोस्तों, उसके कुछ समय के बाद एक लड़का पकड़ करके आता है जो जिसे मैं लड़की छेड़ने का मुकदमा के उसमें लाया जाता है, जुर्म में कि इसने लड़की को छेड़ा है। उसकी मारपीट की जाती है, बंद कर दिया जाता है। वो वही फिर आ जाती हैं, उस लड़के को निकालती हैं, उससे बात करती हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, किसी को बताना मत। बोले ठीक है। वो अपने साथ लेकर उसी होटल पहुंचती हैं। दोस्तों, होटल पहुंचने के बाद उस लड़के से कहती हैं पी लेते हो? बोले पीता तो नहीं हूँ, बियर पी लेता हूँ। तो उसके लिए बियर मंगाई जाती है, खुद दारू पीती है। उसके बाद में अपने सारे वस्त्र उतार देती है। लड़का कहता है कि शर्म आती है। बोले शर्म की बात क्या है? तो लड़का भी अपने कपड़े उतार देता है, वो भी एक नौजवान भरपूर जवानी में, जिसकी 20-22 साल उम्र होती है। प्रीति राठौर के साथ वो भी जिस्म इश्क की हवस को पूरा करता है। और प्रीति राठौर ऐसे मानो न जाने कब से भूखी हूँ, भूखे भेड़िया की तरह उस लड़के पर चिपटती हैं और सारी रात वही करती हैं जो मन में आता है। करने के बाद वो लड़का को छोड़ती हैं। लेकिन पुलिस को जब ये पता चलता है कि प्रीति राठौर उस लड़का को लेके गई, तुरंत ही साथ में ही पुलिस फोर्स अधिकारियों के साथ उस गेट की कुंडी खटखटाने लगते हैं। कुंडी जब बजाते हैं तो प्रीति राठौर गेट खोलती हैं, तो वो लड़का और वो आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं। वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ तक होता है कि 6 महीना के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने शोषण किया था नाजायज जुर्मों के साथ, क्योंकि मुजरिम थे, उनको परेशान किया। दोस्तों, 6 महीना के बाद फिर उनकी नौकरी बहाल हो जाती है। बहाल होने के बाद और वो अपने माता पिता के यहाँ बराबर रह रही हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया जो किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि पुलिस वाले एक नहीं, आजकल ऐसे कई एक देखने में मिल रहा है। दोस्तों, क्योंकि हमें जो कहानी यूट्यूब से मिली है वो हमने आपको सुनाई है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, कोई नहीं देखता है कि मेरी इमेज क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रहे हैं। केवल इश्क की हवस में कुछ भी हद पार कर सकते हैं लोग। इस प्रकार से प्रीति राठौर ने अपना दरोगा का पद जो था उसे भी खोया, फिर पाया, और मुजरिमों के साथ उन्होंने ऐसा किया। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि परिवार में आगे कोई कहानी ना बढ़े। दोस्तों, क्योंकि किसी का पता नहीं होता है, स्त्री के चरित्र का, इंसान की किस्मत का किसी ने पता नहीं लगा पाया। क्योंकि एक पद है, लेकिन जब भूख लगती है तो भूख में कोई भी कुछ भी खा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।